दिवाली पर माता लक्ष्मी का ये प्रिय फल घर जरूर लाए, माता होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। आप सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वह देगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी पैसों की जरूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस पर लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, लगे हाथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी बता सके एवं इन जानकारी को शेयर कर अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 1 नवंबर को है दिवाली। धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से ही नहीं, बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद ले या थोड़ा सा धनिया ही खरीद ले, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिए। कभी भी घर खाली हाथ मत आना। दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान श्रीराम वनवास से लौटकर आए थे, तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्यावासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती हैं और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। इसीलिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं,
तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद कर लाएंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। आज आपको हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे फल हैं जिनको अगर आप दिवाली के दिन खरीद कर लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इन फलों को लाने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसीलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। देखिए, आपको दिवाली या धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीद कर लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती हैं। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी गई है। इस प्रकार से दोस्तों, झाड़ू जो होती है वह घर से कचरा साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। आपको दिवाली के दिन एक झाड़ू खरीद कर लाना है, उसकी अच्छी तरीके से पूजा करना है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो मान के चलिए जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ यह उपाय करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वाली झाड़ू मत लाइएगा, हाथ से गुथी हुई झाड़ू लेकर आइएगा। मार्केट में, बाजार में आपको हाथ से गुथी हुई झाड़ू जरूर मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप झाड़ू लेकर आते हैं उस दिन उसकी पूजा कर कर उसे सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर पर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल दिवाली वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दिवाली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी चीज जो आपको दिवाली को खरीद कर लानी है वह है चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के। चांदी की जो धातु है वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा, उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं
और उसको अपने घर के पूजा घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसे अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है ऐसा करने भर से आपके घर को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होती है, बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है, तो आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपका रुपया किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास रुपए कम हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी, छोटी हो बड़ी हो, लेकर आनी है और इसको गंगाजल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया, तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप और आपका पूरा परिवार निरोग रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है, और अगर आप भी इस दिवाली करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फल हैं जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा या धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन यह फल खरीद कर नहीं लाते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ यह फल लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जय माता लक्ष्मी जी की। सबसे पहला फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या तेरस के दिन अपने घर पर ले आता है, तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकशिपु को मारकर जा रहे थे, तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गड़ा दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को डोट गड़ा, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर पर स्थापित कर लेगा, तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है, देखिए।
दिवाली वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगाजल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीता माता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को डोट हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है। एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरी चीज जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद कर लानी है वह है जड़ी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है या कमल की जड़ मिल पाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमल गट्टे की माला दिवाली या दशहरे के दिन खरीद कर लाएं और इसे अपने पूजा घर पर स्थापित कर लें और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल का एक बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। धनतेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।